एरीज हॉरोस्कोप मेष राशि 2024, ये साल आपके लिए कैसे रहेगा। इसी साल में 3 मंत्र खुद ब खुद आपके अंदर आएगा। अगर ये 3 मंत्र लेकर आप आगे चलोगी तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना होगा। हाँ चक्रवर्ती बाबू, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं होगा, क्योंकि इसी साल में ग्रह को जो स्थिति है, आपका जैसे ही एज में आप हो, जैसे भी एज है, एज मुताबिक जो डिमांड है, डिमांड आपको मिलेगा। आपका एज मुताबिक कर्म की डिमांड है, शादी की डिमांड है, संतान की डिमांड है, बखुदी इसी साल में आपको पूर्ण होगा। अगर ये 3 मंत्र लेकर आप आगे चलोगी तो 3 मंत्र क्या है। पहले वो है सात, दूसरा वो है धैर्य, तीसरा वो है विश्वास। विश्वास, अपने आप के ऊपर विश्वास आएगा, भगवान के ऊपर विश्वास आएगा। अगर ये 3 मंत्र लेकर आप आगे चलोगी तो बहुत कुछ आपको सफलता मिलेगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसी साल में आप जो कोई भी कर्म चेंज करना चाहती हो, मई मंथ के अंदर आप जरूर कर्म चेंज कीजिए, कर सकते हो। जैसे भी आप कर्म पर हो, ऐसे कर्म पर आपका ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहेगा। और आप जो कोई भी स्टेबिलिटी इनकम में हो और कैसे तरक्की किया जाए, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा 2024 साल में। आपका ये जो मेष राशि एरीज, यहाँ पर 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरोनी और कृत्तिका। अगर आपका जन्म भरोनी नक्षत्र पर हुआ है तो, अगर आपका एज थोड़ी बहुत कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा। पार्टी वगैरह, मौज मस्ती, ऐसे ज़्यादा ही उलझाई आप रहोगी। अगर आपका जन्म भरोनी नक्षत्र पर हुआ है तो थोड़ी बहुत उम्र कम है, ऐसी ही नेचर आपके अंदर देखा जाएगा। अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र पर जन्म हुआ है तो मार्केट लेकर कुछ नॉलेज आपके अंदर है तो इसी साल में बहुत कुछ आप कमा सकते हो। इसी साल में आपका शत्रु है तो थोड़ी बहुत शत्रु इंक्रीज होगी, इसलिए आपके अंदर तंत्र मंत्र ऐसे सोच इंटरेस्ट ज़्यादा ही देखा जाएगा शत्रु से छुटकारा मिलने के लिए। इसी साल में लोगों को जो स्थिति है, आपका शरीर स्वास्थ्य कैसे रहेगा। इसी साल में शरीर स्वास्थ्य के लिए बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मगर पहले जो प्रॉब्लम हुआ था, ऐसे प्रॉब्लम दोबारा आ सकता और इसी क्षेत्रों में आपका आर्थिक व्यय हो सकता। इसी साल में आपका एजुकेशन कैसे रहेगा। देखिए, जैसे ही एजुकेशन में आप हो, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सब कुछ सही है। इसी साल में क्या एजुकेशन आपको लेना चाहिए, क्या डिमांड है मार्केट में, जिसको लेकर आप एजुकेशन करना चाहती हो और जिसको लेकर प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहती हो, 30 साल आप प्रोफेशनल में रहना चाहती हो, ऐसे सोच लेकर ऐसे एजुकेशन खुद ब खुद आप सोच सकते हो क्या एजुकेशन आपको लेना चाहिए। सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा कैरियर लेकर इसी साल में। और आप जो कोई भी लव रिलेशन पर हो, ये साल लव रिलेशन आप दोनों के अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग देखा जाएगा। और किसी भी कारण आपका लव रिलेशन आप दोनों के अंदर बॉन्डिंग नहीं हो रहा था, इसी साल में बॉन्डिंग जरूर देखा जाएगा। आपका मैरिज लाइफ 2023 साल में, मैरिज लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर आप उलझाए रहे थे, मगर 2024 साल में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आपका मैरिज लाइफ में नहीं दिख रही है। आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी 2024 साल में, ये नहीं होगा। आप दोनों के अंदर बॉन्डिंग देखा जाएगा, आप दोनों की सोच एक देखा जाएगा। मगर इसी साल में अगर आपका पार्टनर शरीर स्वास्थ्य लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता, इसी को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन आपके अंदर आ सकता। आपका पार्टनर की शरीर स्वास्थ्य लेकर। आपका बिजनेस, इसी साल बिजनेस सही दिख रही है। आप जो कोई भी बेकार हो, कुछ इनकम करना चाहती हो, इसी साल में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसी साल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे साल है। मई मंथ के अंदर बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी साल में ग्रह को जो स्थिति है, जैसे ही आप एज में हो,
कर्म की आपका डिमांड है वो आपको मिलेगा, संतान की डिमांड है वो आपको मिलेगा, और मैरिज करना चाहती हो ये भी हो जाएगा इसी साल में, क्योंकि इसी साल आपके लिए बेहतरीन साल दिखा रही है। ग्रह को जो स्थिति है, आप जो कोई भी बेकार हो, एडुकेटेड हो, कोचिंग सेंटर करना चाहती हो, खुद अपने प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय करना चाहती हो, ये कर सकते, क्योंकि इसी साल में ग्रह को जो स्थिति है, इसी साल आपका पार्टनर, आपका मैरिज हुआ है तो आपका पार्टनर कुछ बड़ा कर्म क्षेत्र पर हो तो पार्टनर के द्वारा आप भी विदेश में जा सकते इसी साल में। इसी साल आपका आर्थिक कैसे रहेगा? देखिए, इसी साल आर्थिक थोड़ी बहुत व्यय होगी, मगर आप भी इंटेलिजेंट रहोगी। कौन सा क्षेत्र पर क्या व्यय करना चाहिए ये पहले से आप खुद ब खुद इसको नोट कर रखोगी। सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। मई मंथ तक कौन सा क्षेत्र पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ आगे करना चाहिए, सब कुछ सही होगा, क्योंकि आपके अंदर जो सोच है, सही सोच सही आप देख पाओगी इसी साल में ग्रह को जो स्थिति है। और इसी साल में आप जो कोई भी नए कर्म के लिए ट्राई कर रहे हो, जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी साल में आपको नए कर्म भी मिलेगा और आप स्टेबिलिटी कर्म में आ सकते हो इसी साल में ग्रह को जो स्थिति है। मगर ये जो आपका द्वादशवां हाउस पर राहु है, थोड़ी बहुत आर्थिक व्यय होगी। आपका पहले जो शरीर स्वास्थ्य प्रॉब्लम हुआ था, इसे लेकर व्यय होगी, इसी को लेकर थोड़ी बहुत सावधानियां बरतना। और जैसे ही आप उम्र में हो, ऐसे क्षेत्रों से कुछ ना कुछ जो आपको डिमांड है, डिमांड मुताबिक आपको बहुत कुछ मिलेगा इसी साल में, क्योंकि इसी साल आपके लिए बेहतरीन साल है। आप जो कोई भी पहले जो आपको नहीं हो रहा था, इसी साल में सब कुछ आपको मिलेगा। और इसी साल में इन्वेस्ट आप करना चाहती हो, कौन सा क्षेत्र पर इन्वेस्ट करना चाहती हो, ये सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र पर है तो ज़्यादा ही आपके अंदर देखा जाएगा। फिर भी जैसे ही नक्षत्र पर आपका जन्म हुआ है तो मई मंथ के बाद कौन सा क्षेत्र पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पर इन्वेस्ट ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, सही सोच आपके अंदर देखा जाएगा। और आप जो कोई भी एडवाइस देती हो, ऐसे कुछ बोलती हो, ये भी सही दिख रही है इसी साल में। एजुकेशन, टीचिंग क्षेत्र रिलेटेड ये भी सही दिख रही है, क्योंकि इसी साल आपके लिए सब कुछ सही दिख रही है। ये थी 2024 मेष राशि फल। धन्यवाद।